हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्स की डोर। गाइस, मैं आ गई हूँ इक्स की डोर का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए आते हैं सीधा एपिसोड पे। यहाँ जो अवनीत होती है वो अंशिका से कह रही थी, यू मीन आप मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानते। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है, अवनीत ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है कि आप मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप और आंटी अंकल। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ना आप ये मत बोलना। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है ओके। यहाँ ये लोग नॉर्मली बात करते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनीत के पापा होते हैं वो यहाँ कॉल करते हैं अवनी के पापा को, और वो कॉल पिक करते हैं। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं और बताइए भाई साहब सब बढ़िया। तभी यहाँ पर जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ यहाँ तो सब ठीक है, अवनी कैसी है। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी का तो वही हाल है जब से आरव गया है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं भाई साहब मुझे आपसे एक बात करनी थी। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बोलिए। तभी यहाँ पर जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अवनीत की माँ चाहती है जब तक अंशिका की डिलीवरी नहीं होती अंशिका हमारे ही साथ रहे। ये बात सुन के जो अवनी के पापा होते हैं वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। यहाँ जो अवनीत के पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई साहब मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, पर यहाँ अंशिका की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोला है। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि एक बार मैं अवनी से इस बारे में बात करके आपको बताता हूँ। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो उनसे फ़ोन लेती है और यहाँ वो अवनी के पापा से कहती हैं भाई साहब देखो अंशिका घर रहेगी, वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकती। हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, पर वो ख्याल नहीं मिलेगा, वो वहाँ रह के और ज़्यादा टेंशन में होगी जिससे उसके बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा तो उन्हें भी ये बात ठीक लगती है। यहाँ वो कहते हैं कि एक बार मैं अवनी आ जाए फिर उससे बात करके जब आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ वो थोड़ी बहुत बात और करते हैं, वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो यहाँ अवनी को कॉल करते हैं। यहाँ जो अवनी होती है वो अपने पापा की कॉल पिक करती है और कहती है हाँ पापा। तभी जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा आज तुम घर कितने बजे तक आओगी। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है पापा मैं आ जाऊँगी घर। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप जल्दी घर आ जाना, ठीक है। तभी जो अवनी होती है वो अपने पापा को यस बोल देती है और फ़ोन कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं कुछ टाइम और बीतता है और जो अवनी होती है वो अपने घर आ जाती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो अवनी को देखते हैं और कहते हैं अवनी बैठो, और यहाँ वो सर्वेंट को चाय बनाने के लिए बोल देती है। यहाँ जो अवनी होती है वो मना कर देती है कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी ये क्या बात हुई, तुमने चाय भी बंद कर दी है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती पापा मुझे पसंद नहीं है अब चाय। तभी जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें चाय पसंद नहीं है। तभी जो अवनी होती है वो कहती पापा छोड़े इन बातों को और आप मुझे बताएं क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो भी ऑफिस से आ जाती है। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते बेटा सानवी तुम भी आ जाओ। तभी जो सानवी होती है वो भी जाकर सोफे पर बैठती है और वो देखती है जो वहाँ का माहौल है थोड़ा सा सीरियस है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अंकल सब कुछ ठीक है ना। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा सब ठीक है, बट मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी थी अवनी से, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बैठा के रखा है, वैसे तो ये पता ही नहीं कहाँ रहती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है हाँ अंकल ठीक कहा आपने, कुछ नहीं पता रहता अवनी का कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है पापा फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट ना करें। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी तो मेरा कहना क्यों नहीं मानती। तभी जो अवनी होती है वो कहती है पापा मैं मान लूँगी एक दिन आपका कहना, पर जब तक मैं आरव के कातिलों को खुद अपने हाथों से नहीं मारूं। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी तुम अपनी फैमिली देखो। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है पापा मैं अपनी फैमिली को देख रही हूँ और आरव भी मेरी ही फैमिली था। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं आरव के कातिलों को मैं खुद देख लूँगा, तुम इस मैटर में नहीं पड़ोगी अवनी, तुम बस अंशिका और अपने बच्चे की तरफ फोकस करोगी। यहाँ जो अवनी होती है वो चुप हो जाती है क्योंकि उसके पापा थोड़े गुस्से में थे, क्योंकि वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया था अवनी के बिहेवियर को देख रहे थे और इन दोनों के बीच आई दूरियों को भी। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अवनी अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम इन दोनों पता नहीं कैसी हो गई हो। तभी जो अवनी होती है वो सानवी को देखती है और कहती है यार मैं क्या करूँ, मैं अपने भाई के कातिलों को छोड़ दूँ। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि तुम अरब के कातिलों को छोड़ दो, हम बदला लेंगे बेटा, पर थोड़ा सा तो टाइम दो। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती पापा ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आपने मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी बुलाया। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते कि अवनीत के घर से कॉल आई थी। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो देखते हैं अपने पापा को और यहाँ सानवी अवनीत के घर से क्यों, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है। अवनीत की माँ ये कह रही थी कि आज अवनीत
अंशिका को हॉस्पिटल लेकर गई थी ना, अपॉइंटमेंट थी ना, तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती हाँ पापा, और उसकी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई थी। तभी जो सानवी होती है वो कहती क्या हो गया था। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती है उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। यहाँ उसके पापा कहते हैं हाँ, जहाँ अंशिका रहने के बावजूद भी हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, वो खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाती है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ पापा, ये चीज़ मुझे भी पता है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ, अवनीत की माँ चाहती है कि जब तक अंशिका की डिलीवरी ना हो वो उनके घर पे ही रहे। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो अपने पापा को देखती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा, पर मैंने उनसे कहा है कि अवनी से पूछकर मैं आपको बताऊँगा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती पापा आप वही दीजिए जो उसके लिए बेस्ट हो। तभी यहाँ से वो उठ के जाने लगती है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है बेटा। तभी जो अवनी होती है वो कहती पापा जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते तुम रह लोगे इसके बगैर। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती वैसे भी पापा हम एक घर में रहकर भी कौन सा एक दूसरे से मिल लेते, हाँ मैं बस उसे देख सकती हूँ पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते बेटा काफ़ी टाइम हो जाएगा। तभी यहाँ जो अवनी होती है वो अपने पापा से कहती है पापा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ठीक रहे और मेरा बेबी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ मुझे भी बेटा ये ठीक लग रहा है। अंशिका यहाँ रहेगी, उसे आरव की याद सताती रहेगी और वो तुमसे भी इन दिनों बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं तो मैं उन्हें हाँ बोल दूँ। तभी जो अवनी होती है वो कहती है जी पापा। और यहाँ जो अवनी होती है वो चली जाती है अपने रूम में। आकर वो फिर से जो डोर थी वो लॉक कर लेती है और यहाँ वो फिर से जो अंशिका की पिक होती है उसे देखने लगती है। और यहाँ बस उसकी आंखों में आंसू, वो कहती कुछ नहीं पर उसकी आंखें सब बयां करती है कि उसकी आंखों में उसके अंदर कितना दर्द है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ उठती है, उसके बाद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो सानवी होती है वो यहाँ अवनी के पापा से कहती है अंकल ये ठीक होगा, इससे तो अंशिका अवनी से और दूर हो जाएगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा देखो हो भी सकता है कि वो उससे दूर हो, पर यह भी तो हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि वो अवनी के साथ क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है अंकल हमें एक बार अंशिका को समझाना नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं शानवी अभी कुछ भी नहीं बेटा, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हम अंशिका से कुछ भी नहीं कहेंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेगी और ये इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो भी हाँ कहती है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा अंशिका का जो भी ज़रूरत का सामान है वो तुम पैक कर देना, सर्वेंट उन्हें दिया आएगा ठीक है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और वो अपना बैग लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो और निकलता है, यूं मीन ऐसे ही टाइम बीतता है। अब जो हमारी अंशिका होती है वो यहाँ अपने के घर थोड़ा सा बेटर फील करने लगी थी। हाँ उसे आरव की याद आती थी पर इतना नहीं, वो करती थी आरव को याद क्योंकि वो भूली तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर इन दिनों बस ये हुआ था कि जो अवनी थी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी क्योंकि उसे अंशिका की बहुत ज़्यादा याद आती थी। और जब स्पेशली रात को वो सोती नहीं थी और कई बार उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसके पापा, और उसे इतनी बुरी गंदी आदत लग चुकी थी कि तो सोने का तो वो नाम ही नहीं लेती, बस ड्रिंक करती रहती थी। यहाँ जो उसके पापा होते वो काफ़ी बार उससे डांटते हैं, पर बस अवनी के माइंड में एक ही चीज़ थी, वो थी आरव के कातिलों को ढूंढना। वो आरव के कातिलों को बस ढूंढने में लगी हुई थी, इसके लिए वो दिन रात कुछ भी नहीं देखती। इधर गाइस हम देखते हैं ये सब देखकर जो शानवी होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन वो यहाँ अवनीत को कॉल करती है और यहाँ वो अवनीत से कहती है अवनीत तुम मुझे बाहर आकर मिलो। तभी जो अवनीत होती है वो कहती है सानवी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है आप आ रहे हो या मैं घर आऊँ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है एक सेकंड रुको, मैं अंशिका के पास बैठी हूँ, मैं आती हूँ। तभी यहाँ पर वो कॉल करती है। यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती वो कहती कुछ नहीं, सानवी की कॉल थी, वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है। तभी जो अंशिका होती है वो कहती वो ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती हाँ वो ठीक है मैं आती हूँ, और यहाँ वो अपनी माँ को आवाज़ देती है। इधर जो उसकी माँ होती है वो आती है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती माँ आप अंशिका का ख्याल रखो, मैं सानवी से मिलकर आती हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ से जो अवनीत होती है वो निकल जाती है। इधर जो अंशिका होती है वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है बेटा तुम परेशान मत हो, और हाँ ये लो, और वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आती है अंशिका के लिए। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती आंटी मैं नहीं खाऊंगी। तभी यहाँ पर जो
अवनीत की माँ होती है वो कहती पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे माँ बोला करो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अवनीत की माँ को माँ ही बोलती है। तभी वो कहती है थोड़ा सा फ्रूट्स है और ये तो तुम्हारी डाइट में है ना, तुम्हें खाने ही होंगे। तभी जो अंशिका होती है वो थोड़ा सा जो एक बाइट था वो लेती है और वो खाती है। इधर जो अवनीत की माँ होती है वो पूरा ख्याल रख रही थी अंशिका को। अंशिका की जो डिलीवरी का टाइम था वो फुली चल रहा था, आई मीन फुल टाइम था, कभी भी इसका बेबी हो सकता था। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो अपने टमी पे हाथ रखती है, उस बच्चे को फील करती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो कहते हैं तो हमारी नातिन से बातें हो रही हैं। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है हाँ माँ, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। तभी यहाँ पर जो अंशिका की तरफ अवनीत की माँ देखती है और कहती है हाँ, तो क्या पता ये तुम्हारी तरह सीधी हो। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है माँ, मुझे लगता नहीं है इसकी हरकत करते देखकर ये मुझे कितना परेशान करती है। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है बस कुछ टाइम की बात है, डॉक्टर ने ऑलरेडी डेट तो दे ही दी है, कभी भी ये इस दुनिया में आ सकती हैं। तभी थोड़ी बहुत बात और होती है और यहाँ से हम देखते हैं जो अवनीत होती है वो एक कैफ़े में जाती, वहाँ जो सानवी थी उसका वेट कर रही थी। यहाँ जो सानवी होती है वो बहुत ज़्यादा डीप गहरी सोच में कहीं खोई हुई थी। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो आती है और कहती है हेलो। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो देखती है अवनीत को और कहती है आप आ गए। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है हाँ और बैठो। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो बैठती है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती क्या हुआ और तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों होती। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनीत को देखती है और कहती है आप कर क्या रहे हो। यहाँ जो सानवी होती है उसकी ये बात सुन के जो अवनीत होती है शांत हो जाती है कि यार मैंने क्या किया। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है यार ये दोनों बहुत दूर हो गए। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो यहाँ सानवी का हाथ पकड़ती है और कहती है यस बेबी मुझे पता ही। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है आपको मजाक लग रहा है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है अरे मैंने तुम्हें बेबी बोला तो इसमें क्या मजाक। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है मेरी बात सुनिए, कुछ कीजिए यार, ये बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है मैं क्या करूं। देखो ये नहीं है सानवी कि मैंने घर पे कई बार ट्राई किया है अंशिका से बात करने को, पर वो यहाँ अवनी की बात आते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है यार सच में मुझे अंशिका पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका एक बार बेबी आ जाए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है उससे सानवी कहती क्या पता जब तक बहुत देर हो जाए। यहाँ जो सानवी होती है वो अवनीत से ये बात बोलती है। तभी जो अवनीत होती है वो कहती कहना क्या चाहती है तुम, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या घर पे। यहाँ जो सानवी होती है वो उसे सारी बात बताती है कि किस तरीके से अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है और कभी कभार तो वो इतनी ड्रिंक होती करके आती है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रही है और वो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है यार मैं सब समझती हूँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं अंशिका को कुछ बोलती भी हूँ तो यार वो उसके लिए ठीक नहीं है और मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। तभी जो सानवी होती है वो कहती है यार हम इन दोनों की भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तभी जो सानवी होती है उसका हाथ फिर से जो अवनीत होती है वो पकड़ती है और कहती है देखो सानवी, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करेगा ना वो ऊपर वाला करेगा। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है यार वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है तुम रुको, मैं कल से बात करती हूँ, मैं घर आती हूँ। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है वो घर रहती कहाँ है, वो पूरा दिन तो ऑफिस रहती है और रात में भी वो क्लब में। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है ठीक है मैं ऑफिस में जाकर उससे बात कर लूँगी और तुम परेशान मत हो। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है यार अच्छी खासी फैमिली थी इनकी, कितने खुश थे ये लोग, किसकी नज़र लग गई इनको। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है यार कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती, बस हो जाती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड होती है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है यार फिर भी अंशिका को इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए था, उसकी खुशी बसती थी अवनी में और अवनी को उसने अपने आप से दूर कर दिया। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है हम इस बारे में अंशिका से बात करेंगे पर अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए सानवी, एक बार बेबी आ जाए फिर सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो हाँ मैं सिर हिलाती है और इन लोगों की जो कॉफ़ी होती है वो दोनों लेते हैं। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद ये लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब जो ये रात होती है ये लोग ऐसी निकल जाती है ये रात। यहाँ अंशिका जो थोड़ा बहुत ये नहीं था कि भाई वो अवनी के बारे में सोचती नहीं थी, उसे हर रात अवनी की याद आती थी क्योंकि वो भी तो अवनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर जो उसका गुस्सा होता है ना वो उस पर हावी रहता है।
देखो गाइस, यही होता है कभी कभार ना, हम किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो पर्सन, और कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। सेम जो सिचुएशन होती है ना, वो यहाँ अंशिका के साथ हो रही थी। वो अवनी से प्यार तो बहुत करती थी, उसका दिल कर रहा था कि यार वो अवनी को देखे, क्योंकि बहुत टाइम से उसने अवनी को देखा नहीं था। हाँ, अवनी ने उसे काफ़ी बार देख लिया था, पर अंशिका को पता ही नहीं लगता। यहाँ जो अंशिका होती है वो बस अपने बेबी से थोड़ी बहुत बात करके वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग अपने अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, और यहाँ जो अवनीत होती है वो यहाँ अंशिका को बोलकर जाती है कि मैं अवनी से मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी। पर जो अंशिका होती है वो अवनी का नाम सुनकर यहाँ और गुस्सा हो जाती है और वो उसे मना कर देती है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है यहाँ अवनी के ऑफिस की तरफ। इधर जो अवनीत की माँ होती है वो अंशिका को समझाती है कि बेटा अब तो उसे माफ़ कर दो, कितने मंथ हो गए, तुम कब तक ऐसे उसके साथ करोगी। तभी जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनीत की माँ की तरफ देखती है और कहती माँ प्लीज़ मुझसे इस टॉपिक पे आप बात ना करें। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है ठीक है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अंशिका थी उसकी आंखों में आंसू थे, और वो उन आंसुओं को साफ करके वो कहती नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनीत होती है वो पहुँच चुकी थी यहाँ अवनी के ऑफिस में। अवनी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती तू यहाँ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती क्या करूँ, अब तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है भाई, तुम बड़े लोग हो गए हो। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती बकवास बंद कर और बैठ। यहाँ जो अवनी होती है वो यहाँ अवनीत अवनीत के पास जाती है, उसे हाथ पकड़ के उससे चेयर पे बैठा दिए। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती इतनी केयर मत दिखा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है, क्या सानवी से लड़ाई होगी। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती मेरी और उसकी तो लड़ाई होती रहती है, पर तू बता तू क्या कर रही है। यहाँ जो हमारी अवनी होती है वो कहती मैंने क्या किया। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है अपनी कंडीशन देखिए तूने, क्या हल बनाया हुआ और कब से नहीं सोई तू। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है जब से अंशिका मुझसे दूर गई है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है यार अगर तू ऐसा करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती यार कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती हाँ कुछ भी नहीं हुआ, जब भी तो तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती यार पापा ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं, तुझे पता है ना मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। यहाँ जो अवनीत होती है वो अवनी से कहती यार तू कर क्या रही है। यहाँ हमारी जो अवनी होती है वो कहती है कुछ नहीं, तो ये बता भाई मेरी वाइफ कैसी है और मेरा बेबी। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है वो दोनों ठीक है, मम्मा उनका ख्याल अच्छे से रख रही है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती है तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है एक चीज़ दिखाऊँ, और यहाँ वो अपना फ़ोन निकालती है और यहाँ एक वीडियो थी वो प्ले करती है। वो यार बहुत सुंदर सी वीडियो थी। यू मीन जो अंशिका होती है वो अपनी बेबी से बात कर रही थी अपनी टमी पे हाथ रखकर। तभी जो ये वीडियो जो अवनी देखती है तो यार उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और यहाँ वो उस वीडियो को अवनी से फॉरवर्ड करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है यार मेरी वाइफ मोटी हो गई है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है यार प्रेगनेंसी टाइम है, ये तो होना ही था। यहाँ वो थोड़ी सी बात और करती है। तभी जो अवनीत होती है वो कहती है अवनी डॉक्टर ने हमें डेट दे दी है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है यार तू मुझे कॉल करके बता देना। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है तुझे एक भी बार नहीं लगता कि तू अंशिका से मिलकर बात करे। यहाँ जो अवनी होती है वो कहती यार तुझे क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने उसे कितनी कॉल करी, तुझे पता उसने मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है यार सच में मुझे नहीं पता था अंशिका इतना गुस्सा करेगी। यहाँ जो अवनी होती है वो अवनीत की तरफ देखती है और कहती है खूबसूरत लोग ना गुस्सा ज़्यादा ही करते हैं। यहाँ जो अवनीत होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ यार ये बात तो है। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है अवनी अपना ख्याल रख यार, तेरी वाइफ और तेरे बच्चे को तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तू ऐसा करेगी यार तो कैसा चलेगा। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ यार ठीक हूँ मैं। यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है और जो अवनीत होती है वो यहाँ से चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनीत होती है उसके जाने के बाद यहाँ जो अवनी होती है उसे कॉल आती है। तभी जो अवनी होती है वो कॉल पिक करती है। यहाँ एक जो बंदा था वो कहता है कि मैम आपके भाई के कातिलों का पता लग गया और इसमें 4 लोग हैं। ये बात सुन के जो अवनी होती है वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे उन लोगों के नाम
बताओ। तभी यहाँ पर वो कहते हैं मैम मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूँ। और यहाँ वो कॉल कट करके जो व्हाट्सअप था वो चेक करते, उसमें उसे 4 लोगों के नाम शो होते हैं और उनकी सारी डिटेल पता लगती है। यहाँ जो अवनी होती है वो अच्छे से उस मैसेज को रीड करती है, उसके बाद वो अपने आदमी को कॉल करती है और कहती है इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है मैम ये लोग वैसे मिलते नहीं है किसी को। तभी जो अवनी होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, अगर ये मिलने नहीं आ रहे ना तो इन बंदों को इनके घर से उठवा लो और ये काम ना तुम्हें थोड़े ध्यान से करना होगा। ये मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए इसके बारे में। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है और वो कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं जो अवनी होती है वो यहाँ अपने फ़ोन को साइड रखती है और उसके फेस पे एक अलग ही गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो कहती तुम चारों की ना मैं जान अपने हाथों से ही लूँगी। और यहाँ वो अपना थोड़ा बहुत काम करने और लग जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो सानवी होती है वो ऑफिस में ही थी और वो अपना काम कर रही थी। यहाँ जो सानवी थी उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। एक न्यू स्टाफ आया था जो कोई फीमेल था, उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यहाँ सानवी से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और सानवी इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। यूमिन उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। यहाँ जो अवनीत होती है वो जब ऑफिस पहुँचती है तो सबसे पहले उसकी जो नज़र थी वो सानवी पे जाती है। सानवी बाहर उसके डेस्क के पास जाकर ही बात कर रही थी। यहाँ जो अवनीत होती है वो एक नज़र सानवी को देख तो लेती है, फिर वो अपने कैबिन में एंटर हो जाती है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है पता नहीं अवनीत अभी तक क्यों नहीं आई ऑफिस। तभी यहाँ पर जो एक दूसरा स्टाफ होता है वो आता है और कहता है मैम तो आ गई, उन्हें तो 10 मिनट हो गए, वो अपनी कैबिन में है। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अरे मुझे बताया नहीं तुम लोगों ने। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ होता है वो कहते हैं क्या करें मैम, आप हमारे साथ बिजी थी। यहाँ जो सानवी होती है वो कहते हैं ठीक है तुम लोग अपना काम करो और वो वहाँ से चली जाती है अब कैबिन में। यहाँ जो कैबिन में आते ही जो अवनीत होती है वो बहुत गुस्से में यहाँ सानवी को देखती है। तभी जो सानवी होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती होगी तुम फ्री स्टाफ से बात करके। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अरे मैं कहाँ स्टाफ से बात कर रही थी। यहाँ जो अवनीत होती है वो कहती है अरे यू मीन मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं। यहाँ जो सानवी होती है वो कहती है अच्छा आप सिद्धार्थ की बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो और गुस्से में यहाँ सानवी को देखती है और कहती है सिद्धार्थ कौन है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती है अरे वो न्यू एम्प्लॉय है, अभी ज्वाइन किया है उसने कुछ टाइम पहले ऑफिस में। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती है हाँ तो तुम उसे कंपनी दे रही हो क्या और तुम पे अपना काम नहीं है। तभी जो सानवी होती है वो कहती है अरे मेरे पास काम ही नहीं है। यहाँ जो अवनीत के पास जो फाइल्स थी यूमिन उसकी डेस्क पे रखी थी वो सारी फाइल्स वो यहाँ सानवी के डेस्क पे रख दी थी और कहती ये लो आ गया काम। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती ये क्या है, ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है। तभी जो अवनीत होती है वो सानवी को देखती है और कहती मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती बॉस हो आप। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती हाँ मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं काम करूँ, तुम ऐसा करो ये सारा काम तुम करो। तभी जो सानवी होती है वो कहती ये गलत बात है, आप अपने एम्प्लॉय पे धौंस जमा रहे हो। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती हाँ बॉस का तो काम ही होता है धौंस जमाना और करो ये काम। तभी जो सानवी होती है वो बहुत गुस्से में यहाँ अवनीत को देखती है। तभी जो अवनीत होती है वो कहती है मुझे घूरना बंद करो और अपना काम करो। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती कर ही रही हूँ मैं, और यहाँ वो लग जाती है उन फाइल्स को रीड करने में। उसके बाद वो अपनी पीसी पे फोकस, वो बहुत गुस्से में यहाँ अवनीत को देखती है। अवनीत यार हल्के सा मुस्कुराती है और कहती है कुछ ज़्यादा ही शौक है ना फ्री रहने का, अब रहो तुम फ्री और इस ऑफिस से बाहर निकल के दिखाओ। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती क्या कहा आपने। तभी यहाँ पर जो अवनीत होती है वो कहती मुझ पर फोकस करने से अच्छा है तुम अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। तभी यहाँ पर जो सानवी होती है वो कहती ठीक है कर तो रही हूँ, और यहाँ वो अपनी जो काम पे फोकस करने लग जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अवनी के पापा होते हैं उन्हें भी कॉल आ चुकी थी और यहाँ सब कुछ पता लग चुका था कि हाँ अवनी को आरव के कातिलों का पता लग गया है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है और वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी मुझे पता है कि तुमने अपने लोगों को साफ कह दिया हो कि मुझे इस बारे में नहीं पता लगना चाहिए, पर अवनी तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं जाऊँगा वहाँ पर। यहाँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोक कर ही रहूँगा, तुम वहाँ उन लोगों से बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करोगी, जो भी मीटिंग होगी वो मेरे साथ होंगी। मैं नहीं चाहता कि आरव के बाद अब तुम्हें कुछ हो। इधर गाइस हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनीत की माँ से बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी जो अवनीत की माँ होती है वो अंशिका की तरफ देखती हैं और यहाँ वो अंशिका से कहती हैं अंशिका। तभी जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को देखती हुई कहती है जी माँ। तभी वो कहती है तुम्हें पता है ये कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है जब एक लड़की माँ बनती है। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो देखती है और कहती है हाँ माँ मैंने फील किया है। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है और तुम्हें पता है जब ये बेबी तुम दोनों की लाइफ में आएगा ना
तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो देखती है यहाँ अवनीत की माँ को। तभी जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है, हाँ बेटा, देखो तुम कितना भी कहो कि अवनी का इस बच्चे पे कोई भी हक नहीं है, पर बेटा ये सच है कि ये तुम दोनों का ही बच्चा है और तुम उसे दूर नहीं रख सकती। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो यहाँ अपनी आंखों में फिर से नमी ले आती है। तभी जो अवनीत की माँ होती है वो उठती है और कहती है, अंशिका देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, पर इतना भी गुस्सा मत करो कि तुम उसे खो दो। तभी जो अंशिका होती है वो अवनीत की माँ को देखती है। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है, अंशिका तुमने एक भी बार ये नहीं पता करने की कोशिश की कि अवनी किस हाल में है, क्या वो ठीक से खाती है, सोती है? तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की। तभी जो अंशिका होती है वो कहती है, नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तभी यहाँ पर जो अवनीत की माँ होती है वो कहती है, हाँ बेटा गुस्सा हो लो, तुम्हारा हक है, पर यहाँ अंशिका इतना भी गुस्सा मत होना कि वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। तभी जो अंशिका यहाँ अवनीत की माँ को देखती है। अवनीत की माँ अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ बेटा, कभी कभार हम अपने गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता लगता कि हम सामने वाले के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, उसे कितना हर्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों से अवनी हर्ट नहीं हुई? अंशिका भाई उसने भी अपना खोया था, उसने आरव को अपने सामने बड़ा होता हुआ देखा था और उसी भाई को अपने सामने जाते हुए भी देखा था। अंशिका मुझे एक बात बताओ, उस दिन जो आरव के साथ हुआ था, अवनी तो थी ना उसके साथ? उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या तुमने जानने की कोशिश की कि अवनी ने कैसा फील किया होगा? उसे उस टाइम तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ अवनी को तुम्हारी, पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया। क्या शादी करते टाइम तुम्हें पंडित जी ने वचन नहीं याद दिलाए थे कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे? अवनी ने तो चाहकर भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा अंशिका, पर तुम इस चीज़ में बहुत कच्ची रही बेटा, तुम तो उसे दुखों में छोड़कर आ गई। तभी जो अवनी की माँ की ये बात सुन के अंशिका बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होती है और हाँ, थोड़ा सा उसे रियलाइज़ भी होता है कि उसने अवनी के साथ इन दिनों बहुत ज़्यादा ही गलत बिहेव किया था। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, देखो बेटा अंशिका, मैं जानती हूँ कि हर कपल्स के बीच लड़ाई होती रहती है, फिर ठीक भी हो जाती है, पर यहाँ लड़ाई उनकी जब भी ख़त्म होती है जब वो बात ख़त्म करना जानते हैं। अब देखो, हम कोई छोटी सी बात है, अभी मेरे हाथ से कुछ चीज़ गलत हो जाए तो तुम्हारे अंकल हैं, वो मुझसे लड़ भी सकते हैं और वो बात ख़त्म भी कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखना। वो ये बोलकर इस बात को वहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं और उस चीज़ को लेकर हमसे लड़ाई भी कर सकते हैं, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बात बढ़ाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। अंशिका, तुम्हें गुस्सा करना था, तुम अवनी पे गुस्सा कर सकती थी और अपना गुस्सा निकाल भी सकती थी, पर अवनी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने कहा उससे कि वो तुमसे दूर हो जाए और हो गई वो तुमसे दूर, पर उसने तुम्हारी केयर करना कभी भी नहीं छोड़ा। तुम जब भी हॉस्पिटल जाती हो तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ ही होती है। उसने तुम्हारे ये प्रेगनेंसी टाइम में तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, उसने ये सो नहीं करा कि वो तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही होती है। तभी जो अंशिका होती है वो चुपचाप अवनीत की माँ की बात सुन रही थी। यहाँ जो अवनीत की माँ होती है वो खड़ी होती है और यहाँ वो अंशिका के सिर पर अपना हाथ रखती है और कहती है, बेटा देखो, कहीं इतनी भी देर मत कर देना अंशिका कि तुम्हें उससे हमेशा के लिए खो दो। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो बस रो रही थी और उसकी आंखों से बस आंसू कंटिन्यू जा रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो अपना फ़ोन लेती है और वो यहाँ डायल करती है अवनी के पापा का नंबर। जो अवनी के पापा थे उस टाइम वो कुछ काम कर रहे थे, तो वो यहाँ देखते हैं उनका वो जो फ़ोन था वो रिंग कर रहा था। यहाँ जो अवनी के पापा थे वो यहाँ कॉल की तरफ देखते हैं तो वो कॉल थी अंशिका की। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कॉल पिक करते हैं और कहते हैं अंशिका। तभी जो अंशिका होती है वो यहाँ अवनी के पापा को नमस्ते बोलती है और यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, बेटा आपकी तबीयत कैसी है? यहाँ जो अंशिका होती है वो कहती है, पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, बेटा कैसे होंगे, आप भी चले गए हो और बिल्कुल भी मेरा ख्याल ही नहीं है आपको। तभी यहाँ पर जो अंशिका होती है वो उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है, पापा सॉरी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद तो आप घर ही आ जाओगे ना। तभी जो अंशिका होती है वो चुप हो जाती है। अंशिका के मन में कुछ और चल रहा था। तभी यहाँ पर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते, क्या हुआ बेटा,
कहाँ खो गए आप? तभी जो अंशिका होती है वो कहती पापा वहाँ सब ठीक है। यहाँ जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हाँ बेटा यहाँ सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखो। तभी जो अंशिका होती है वो यहाँ उनको बहुत जल्दी बाय बोल देती। तभी जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते क्या हुआ, इसने कॉल क्यों कट कर दी। यहाँ हम देखते हैं जो अंशिका होती है वो कहती है पापा मैं उस घर में अब कभी भी नहीं आऊँगी, एक बार बेबी आ जाए मैं आप लोगों से बहुत दूर चली जाऊँगी। यहाँ जो अंशिका होती है वो ये बात कह रही थी ना, उसकी आंखों में आंसू थे। जो अंशिका होती है वो अपने बेबी को फिर से यहाँ अपनी टमी पे हाथ रखती है और अपनी बेबी से कहती है मैं आपको ना सभी से दूर लेकर चली जाऊंगी। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।